बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। NN24 न्यूज एचडी के साथ मैं हूं नायला नसीर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। खबर शामिल करेंगे हवेली लखा से, जहां पर तेज रफ्तार बस ने 5 भैंसों को कुचल डाला। मंजूर अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक हवेली लखा से मुल्तान जाने वाला बंदे मारटाइम को फिर हादसा एक चक अमरूका के करीब नहर फोर्डवाह किनाल में गिरते हुए बाल बाल बच गई। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज तेज रफ्तारी और बेकाबू होकर 5 भैंसों को कुचल डाला था। ननकाना साहब से बताएं, जहां पर डिप्टी कमिश्नर ने मवेशी मंडियों का दौरा किया। डॉक्टर कमर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद तस्लीम अख्तर राव आरजी मवेशी मंडी मुख्तलिफ सेल प्वाइंट्स का अचानक दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर ने ननकाना और मोरखंडरा के सेल प्वाइंट्स पर इंतजामात और सहूलियात का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने सेल प्वाइंट पर तैनात अमले, डॉक्टर्स की हाजिरी समेत अदवायात के स्टॉक का जायजा लिया। मोरखंडरा सेल प्वाइंट पर सफाई सुथराई के नाकस इंतजाम, सफाई कंपनी को 1 लाख रुपए जुर्माना किया। सेल प्वाइंट पर तमाम तर सहूलियात की फराहमी तमाम इदारों की अवालीन तरजीह होनी चाहिए। सायेदार जगह में बैठने की कुर्सियां, पीने के साफ और ठंडे पानी के इंतजाम को यकीनी बनाया जाए। सेल प्वाइंट में जानवरों के लिए सायेदार जगह, पानी और अदायात का वाफर मिकदार बंदोबस्त किया जाए। सेल प्वाइंट के अलावा जानवर फरोख्त करने पर दफा 144 नाफिज रहेगी। लाइव स्टॉक का अमला कुर्बानी के जानवरों को चेक करने के बाद सेल प्वाइंट में दाखिल होने देगा। बीमार जानवरों को दाखिल न होने दिया जाए। पुलिस समेत दीगर इदारे मंडियों के दाखिली रास्तों पर कैंप कायम है। हैदराबाद से बताएं कि आप किसी मिसाइल का शिकार हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं। DIG हजारा का दस्ते शफकत आपके स्तर पर है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं तनवीर ऐवान से। जी तनवीर ऐवान, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी हाँ, अब पुलिस और अवाम जो हैं वो एक साथ हैं। थाना जात में अवाम से मुनासिब रवैया रखने की जानिब से DIG हज़ारा रीजन नासिर महमूद सत्ती की जानिब से एक शानदार जो इक़दाम है वो उठाया गया है, जिसमें उन्होंने अवाम की शिकायत के अजाले के लिए 24 घंटे फ़हाल सेल बना दिया है, जिसमें अगर किसी भी विक्टिम को किसी भी पुलिस स्टेशन से कोई शिकायत है या उसकी सुनवाई नहीं हो रही है तो वो इस सेल पर दिए गए नंबरों पर कॉल करेगा और अपने जायज़ जो मामलात हैं उनकी कंप्लेन करेगा, जिस पर सेल जो है वो फौरी मदद फराम करेगा और कार्रवाई अमल में लाएगा। DIG हज़ारा की इस काविश को तमाम शोबा से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने खूब सराहा है। DIG हज़ारा नासिर महमूद सत्ती का कहना है कि पुलिस अवाम की खिदमत के लिए कोशां है और हर शहरी को उसका जायज़ जो हक है वो मिलकर रहेगा। जी रावलपिंडी से बताएं, जहां पर पुठारा शायर वसीम सजाद कयानी इंतकाल कर गए। सैयद इजाज हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक पुठारा शायर वसीम सजाद कयानी इंतकाल कर गए। मारूफ पुठारा शायर वसीम सजाद कयानी रावलपिंडी में इंतकाल कर गए। वसीम सजाद कयानी ने बेशुमार गीत और नज़में लिखी। सिंगर नईम हजारवी की आवाज में गाया गया उन मशहूर गीत मेरा यार पिंडी दा उनकी शोहरत का बाइस बना। वसीम सजाद कयानी को गरीबाबाद रावलपिंडी में सपुर्दे खाक कर दिया गया। अब आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के सदर और पार्टी रहनुमाओं की मुलाकातों का सिलसिला जारी है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अरफान उमर से। जी अरफान उमर, आगाह कीजिएगा। जी, इस्लामाबाद में सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज खैबर पख्तूनख्वा व वफाकी वजीर बराए रियासतें और सरहदी अमूर कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान इंजीनियर अमीर मुकाम से साबक फाटा के जमशुदा इजलास से मुस्लिम लीग नून के सदूर और रहनुमाओं ने उनके दफ्तर में मुलाकात की। मुलाकात में इंजीनियर अमीर मुकाम ने उनके मसाइल तफसील से सुने और मुकम्मल तावन की यकीन दहानी भी करवा दी। उनका कहना था, आपके मुतालबात बिल्कुल जायज़ और दुरुस्त हैं। आपकी खुशी में ही हमारी खुशी है। हम हर मुमकिन तावन के लिए हाजिर हैं। जमशुदा इलाकों की अपनी एक मुनफरिद शनाख्त और अहमियत है। खैबर पख्तूनख्वा में मुस्लिम लीग नून के सूबाई सदर इंजीनियर अमीर मुकाम की क़यादत पर वफद ने मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। इंजीनियर अमीर मुकाम ने मजीद कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में वफाकी हुकूमत जमशुदा इलाकों के मसाइल हल करने में ख़ुसूसी दिलचस्पी ले रही है। साबक फाटा के जमशुदा इजलास से शामिल साबक अरकान ने कौमी असम्बली मलक नज़ीर और मलक स्पेन गुल, सीनियर नायब सदर अनायत खान, जमशुदा इजला कोआर्डिनेटर जर खान साफ़ी, फ़कीर मोहम्मद गुल करीम, मलक शुबान और अकजई सनाउल्ला, अब्दुल्ला करीम आबिद, मीर बादशाह जंदौला, सईद दराज खान, काशिफ खान, नकीबुल्ला महसूद और अख्तर जमान शामिल थे। इस मौका पर रुकने सूबाई असम्बली सरदार शाहजहान यूसुफ भी मौजूद थे। नुमाइंदा खसूसी NAN24 न्यूज़ इरफान उमर, इस्लामाबाद। जी
कंबर से बताएं जहां पर पुलिस की कामयाब कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। अलीगढ़ की रिपोर्ट के मुताबिक कंबर नसीराबाद स्पेशल पुलिस मुजाहिद 4 टीम ने कामयाब कार्रवाई करके छीनी हुई मोटरसाइकिल बरामद कर ली। कंबर की तहसील नसीराबाद के स्पेशल पुलिस के इंचार्ज इजाज बगियो अपने टीम के साथ जानी बंदे पुलिस पैकेट पर चेकिंग कर रहे थे कि पुलिस ने मोटरसाइकिल पर सवार नामालूम अपराध को रोकने का इशारा किया। ना रोकने पर पुलिस ने डाकू का पीछा किया। डाकू ने पुलिस को पीछा करते हुए देखकर मोटरसाइकिल छोड़कर फरार होने में कामयाब हो गई। पुलिस ने मोटरसाइकिल को अपनी तहवील में ले लिया और पुलिस को जांच से मालूम हुआ कि हाथ आने वाला मोटरसाइकिल 10 रोज कबले वगन कंबर रोड पर वगन थाने की हद में ट्रैक्टर ड्राइवर जमीर मुगिरी से डाकू ने छीन लिया था। पुलिस ने बरामद शुदा मोटरसाइकिल ट्रैक्टर ड्राइवर जमीर मुगिरी के हवाले किया। दादू से बताएं जहां पर मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। मुख्तियार अली जतोई की रिपोर्ट के मुताबिक एसएसपी दादू कैप्टन अमीर सऊद मक्सी की हिदायत पर मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। दादू मेल और रुकने के इलाकों में कामयाब कार्रवाइयां, 3 मनशियात डीलर गिरफ्तार कर लिए, चरस और गुटखा भी बरामद कर लिया। प्यारा घोट के करीब एसएचओ थाना रुकने तारिक हुसैन लखेर की सरबराही में रुकने पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मनशियात डीलर जाड़ो वल्द नबी बख्श समो को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के कब्जे से 1 किलो से जायद 1200 ग्राम चरस बरामद हुई। मुलजिम के खिलाफ रुकने थाने में कंट्रोल ऑफ नारकोटिक्स एक्ट के तहत मुकदमा भी दर्ज कर लिया। एसएचओ थाना दादू ए सेक्शन नूर मुस्तफा पठान की सरबराही में दादू ए सेक्शन पुलिस की कार्रवाई मनशियात फरोश इमरान बरहमानी को 200 ग्राम चरस समेत गिरफ्तार कर लिया और मुकदमा भी दर्ज कर दिया। बखर से बताएं जहां पर डिप्टी कमिश्नर का शहर में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। अकरम काविश की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ ने शहर में नाजायज तजावुजात के खिलाफ जारी ऑपरेशन का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने मामले दुकानदारों को तमगिया की आवाज में 2 यौम की मोहलत दी। मुकर्रर टाइम फ्रेम में जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए जिला इंतजामिया के साथ ताउन करे, बसूरत दीगर उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ का कहना था कि शहर की खूबसूरतियों और कुशादा बाजारों में शहरियों को खरीदो फरोख्त में आसानियां पैदा करने के लिए जिला इंतजामिया का नाजायज तजावुजात के खिलाफ बिला इम्तियाज और बातातील ऑपरेशन जारी रखा जाएगा। इस जम में हरगिज रियायत नहीं बरती जाएगी और इस मौके पर एडीसी रेवेन्यू अब्दुल कदीर और दीगर मुतल्लिका अफसरान भी मौजूद थे। तामियावाला से बताएं जहां पर फौजशुदा शख्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का अनोखा वाकया पेश आया। उमर दराज बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक फौजशुदा शख्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने का अनोखा वाकया जिला फैसलाबाद की तहसील तानियावाला के थाना मामू कांजन में एक हैरानकुन वाकया पेश आया, जहां एक ऐसे शख्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई जो कई माह कबल इंतकाल कर चुका था। नामजद मुलजिम आबिद हुसैन वल्द नूर समन हकीकत मस्कुरा शख्स अक्टूबर 2024 में इंतकाल कर चुका था। पुलिस के मुताबिक ये एफआईआर अदालती अहकामात की रोशनी में दर्ज की गई थी। ताहम इस वाकये ने पुलिस और अदालती निजाम की कारकर्दगी पर सवालात उठा दिए। अदालती हुक्म पर एफआईआर दर्ज होना जाहिर करता है कि शायद अदालत को मुलजिम के इंतकाल की मालूमात फराहम नहीं की गई। ये मामला इंसानी गलती, निजाम की नाकस मालूमात या जानबूझकर किसी हदफ बनाने की कोशिश हो सकती है। ये जरूरी है कि मुतल्लिका इदारे इस मामले की शफाफ तहकीकात करें ताकि आइंदा किसी महरूम को ऐसे इल्जामात का सामना न करना पड़े। चारसद्दा से बताया जहां पर मुस्लिम लीग यूथ कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। हबीबुल्लाह की रिपोर्ट के मुताबिक चारसद्दा पीके 64 में मुस्लिम लीग यूथ कन्वेंशन का इनेकाद हुआ। तफसीलात के मुताबिक चारसद्दा के पीके 64 इलाका वरदगा में मुस्लिम लीग यूथ कन्वेंशन का एक पुरहजूम प्रोग्राम का इनेकाद मुस्लिम लीग नून के जिला सदर मियां हुमायूं शाह काका खेल की सदारत हुआ। कन्वेंशन में वजीर आजम कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली खान मेहमान खसूसी थे, जबकि वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की हेड मीडिया कोऑर्डिनेटर मियां आलमगीर शाह काका खेल ने भी शिरकत की। कन्वेंशन में हाजी जुबेदार खान, बाबर खान इमरानी और फवाद हसानुल्लाह सदाम खान के अलावा मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं और कसीर तादाद में वर्कर्स ने शिरकत की। कन्वेंशन में जिला सदर मियां हुमायूं शाह काका खेल, इख्तियार वली खान और आलमगीर शाह ने खिताब करते हुए कहा कि मुस्लिम लीग नून मुल्क को माशी बहरान से निकालने की पूरी कोशिश कर रही है, जबकि पीटीआई के 15 साल हुकूमत ने सूबे का बेड़ा गर्क कर दिया था। हंगू से बताएं जहां पर हंगू के अवाम के लिए एमपी की जानिब से फंड की मंजूरी दे दी गई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं जाहिर खान से। अजीज जाहिर खान, आगाह कीजिएगा। जी हाँ, ज़िला हंगू के एमपीए व डेडेक चेयरमैन शातुराब खान की काविशों से हंगू एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम और डीडीआई फंड जो कि 2.5 अरब रुपए इसके जो मंसूबे हैं उनकी मंजूरी दे दी गई है, जिसमें से रोड्स, डैम्स, कम्युनिटी सेंटर, सोलर बेस्ड वाटर सप्लाई स्कीम, सोलर बेस्ड डिजिटल लाइब्रेरी, जनाजा गाह व कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल्स, सोलर वाटर फिल्ट्रेशन, सोलर प्रेशर पंप्स, प्रोटेक्शन वाल्स की तामीरी, इसके अलावा तबलीगी मरकज़ हंगू वटल की सोलराइजेशन करना, नए ट्रांसफार्मर, पुराने ट्रांसफार्मर की मरम्मत करना, मस्जिद व मदरसा की सोलराइजेशन करना और इसके साथ साथ जो पुरानी पुल है, फर्श है, उसकी तामीर करना है। जी
बांदी से बताएं जहां पर गरीब खानदानों में गंदम के बैग तकसीम किए गए। सिकंदर अली जमाली की रिपोर्ट के मुताबिक निजी शादी हाल में गरीब खानदानों में हेल्पिंग हैंड की तरफ से गंदम तकसीम की गई। शहर बांदी के 121 गरीब खानदानों में 121 बोरियां गंदम तकसीम की गई। तफसीलात के मुताबिक हेल्पिंग हैंड अमेरिका की हेड ऑफिस की तरफ से हेल्पिंग हैंड सिंध के रीजनल मैनेजर अली मोहम्मद पठान की सरपरस्ती में गरीब खानदानों में गंदम की बोरियां तकसीम की गई। रीजनल मैनेजर अली मोहम्मद ने मुख्तसर खिताब में कहा कि सिंध में 3000 गरीब मुस्किन खानदान रजिस्टर हैं, जिनको साल भर में 5 मरतबा बाकायदगी से राशन फराहम किया जाता है। आखिर में फलस्तीन और कश्मीर की कामयाबी और वतन अजीज की मजीद तमीर और तरक्की, सलामती और बका की खातिर दुआ भी मांगी गई। कोयटा से बताएं जहां पर ईद उल अजहा के मौके पर राशन पैकेज तकसीम किया गया। फैजुल्ला की रिपोर्ट के मुताबिक ईद उल अजहा के राशन पैकेज पार्लियामेंट सेक्रेटरी बराए सोशल वेलफेयर हाजी वली मोहम्मद नूरजई साहब के ताउन से हाजी साद मोहम्मद नूरजई की निगरानी में ईद उल अजहा के मौके पर भी राशन पैकेज की तकसीम का आगाज, जिसमें पश्तूनाबाद हल्का PB 41 में मुस्लिम खानदानों में राशन तकसीम किया गया। अहले इलाका ने वली मोहम्मद नूरजई साहब का दिल से शुक्रिया भी अदा किया। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN 24 न्यूज HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर अमन के साथ।